यानी कि जो नेटवर्क है वो कैसा है, कलर्ड नेटवर्क है, राइट। डिस्कस करते हैं हम क्रोमेटिन नेटवर्क को। इट इज़ अ टैंगल्ड फाइब्रस मास ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स। ये कैसा होता है, टैंगल्ड होता है यार, ठीक है। ये कैसा होता है, मतलब टैंगल्ड होता है, एक दूसरे में मेसी होता है ये एकदम स्ट्रेट ऐसे नहीं होता है। ये कैसे होता है, टैंगल्ड होता है, फाइब्रस यानी क्या होते हैं, फाइबर्स होते हैं। टैंगल्ड फाइबर के मास होते हैं, ठीक है, जिस जो कैसे होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। यानी कि यहाँ पर क्या है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर का टैंगल्ड फाइब्रस मास है, राइट। यानी कि जो आप देख रहे हो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो ये सब कैसे हैं, थ्रेड लाइक है, ठीक है। अब ये कैसे हैं, टैंगल्ड है, एक दूसरे में एकदम एक टैंगल्ड है, राइट, उलझे हुए हैं एक दूसरे में, ठीक है ना, टैंगल्ड है, फाइब्रस मास है, ठीक है ना, फाइबर्स हैं, फाइबर्स है, ठीक है, मास है बहुत सारे आप देख रहे हो पूरे में, ठीक है। ये क्या है, क्रोमेटिन। The chromatin threads organize to form chromosomes. Chromosomes are visible only at the time when the cell divides, right? ये जो क्रोमेटिन थ्रेड्स अभी जो मैंने आपको दिखाया डायग्राम में, तो ये क्या है, ये थ्रेड हैं, जिन थ्रेड को क्या कह रहे हैं, क्रोमेटिन, यानी कलर्ड थ्रेड्स जो हैं, ये कैसे ऑर्गेनाइज होते हैं, ये ऑर्गेनाइज होकर के फॉर्म करते हैं क्रोमोसोम को, राइट। यानी कि जो क्रोमेटिन थ्रेड है ये क्रोमोसोम को फॉर्म करते हैं। ये क्रोमोसोम आपको तभी विजिबल होगा जब क्या होगी, सेल डिवीजन स्टेट में होगी, जब ठीक है, जब हमारी सेल डिवाइड करेगी, जब डिवीजन स्टेट में होगी सेल, तब आपको क्रोमोसोम विजिबल होगा। ईच क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ टू सिमिलर थ्रेड्स रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर, ठीक है। जो क्रोमोसोम है यानी कि दो, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो दो क्रोमोसोम है, जैसे ये क्या है, दो आर्म है, ऊपर और नीचे के दो आर्म है, ठीक है। ये जो जो क्रोमेटिड्स हैं, यानी कि ये जो क्रोमेटिड्स हैं, ये जो आप यहाँ देख रहे हो, इन्हें क्या कह रहे हैं, सिस्टर क्रोमेटिड। सिस्टर मीन्स आइडेंटिकल, ठीक है। सो ये कैसे होंगे, ये आइडेंटिकल होंगे, राइट। सो यही चीज़ हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। ईच क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ टू सिमिलर थ्रेड्स, जिन्हें हम सिस्टर क्रोमेटिड्स कह रहे हैं, ठीक है। रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर कैसे हैं, रॉड शेप्ड के हैं, राइट। क्रोमोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ डीएनए, डीएनए स्टैंड्स फॉर डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल्स एंड प्रोटीन, ठीक है। ये जो हमारा क्रोमोसोम है ये कैसे बना हुआ है, हमारा क्रोमोसोम बना हुआ है डीएनए और प्रोटीन से, राइट। यानी कि डीएनए डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन से मिलकर के हमारा क्रोमोसोम कंपोज हुआ है, राइट। The information for inheritance of characteristics from parents to next generation passes in the form of DNA, right? तो यानी कि पेरेंट जो है उनके जो कैरेक्टर्स हैं वो इनहेरिट हो रहे हैं किसके फॉर्म में, डीएनए के फॉर्म में, नेक्स्ट जनरेशन में, राइट। को पास होती है पेरेंट्स की, तो वो किसके फॉर्म में होती है, डीएनए की। यानी कि आपने देखा होगा जो डीएनए टेस्ट होते हैं वो इसीलिए होते हैं, राइट, क्योंकि डीएनए के जो कैरेक्टर्स होते हैं, यानी कि जो डीएनए होता है वो क्या होता है, ये पास होता है, ठीक है। जैसे कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन के जो कैरेक्टर्स यानी पेरेंट्स से जो ऑफस्प्रिंग में जो कैरेक्टर्स आते हैं वो किसके फॉर्म में आते हैं, डीएनए के फॉर्म में आते हैं। डीएनए ऑल्सो कंटेन्स द इंफॉर्मेशन फॉर सेल कंस्ट्रक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अभी हमने जैसे कि देखा कि जो कैरेक्टर्स हैं जो इनहेरिट हो रहा है, राइट, यानी कि कैरेक्टर पास हो रहे हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, इनहेरिट हो रहे हैं, वो क्या है, डीएनए के फॉर्म में हो रहा है, ठीक है। डीएनए के साथ साथ क्या करता है, इसके पास क्या होता है, सेल के कंस्ट्रक्शन और ऑर्गेनाइजेशन की इंफॉर्मेशन भी साथ साथ क्या होती है, पास होती है, राइट। यानी कि एक सेल से जब दूसरी सेल फॉर्म होती है तो वो किस तरीके से फॉर्म होनी है वो डिपेंड करती है उसकी प्री एग्जिस्टिंग सेल से, यानी कि उसकी ओल्ड सेल से। फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए आर कॉल्ड जीन्स, राइट। अब जो डीएनए होते हैं उसमें क्या होते हैं, फंक्शन मतलब उसमें क्या होते हैं, सेगमेंट्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट, ठीक है। उसमें क्या होते हैं, कुछ नॉन फंक्शनल सेगमेंट्स भी होते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो फंक्शनल सेगमेंट्स हैं उन्हें हम क्या कह रहे हैं, जीन्स, राइट। अभी जो जीन्स है जैसे कि आपने देखा, जीन्स क्या है, कैरियर्स ऑफ हेरिडिटी। हेरिडिटी क्या है, हेरिडिटी क्या होती है, जैसे पेरेंट की, यानी कि ओल्ड वन जो है वो जब न्यू में जाती है, ऑफस्प्रिंग में जब ट्रांसफॉर्म होती है जो कैरेक्टर्स, उन्हें हम क्या बोलते हैं, हेरिडिटी, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, उसके कैरियर होते हैं जीन्स, जो क्या होते हैं, फंक्शनल सेगमेंट होते हैं डीएनए का, राइट। नेक्स्ट है न्यूक्लियोलस।
dense round structure attached to a chromatin fiber at specific region। आप देख रहे हो ये क्या है, न्यूक्लियोलस है। ये कैसा है, डेंस है। ठीक है, इससे क्या अटैच है, क्रोमेटिन। ठीक है, इससे क्रोमेटिन अटैच है। ठीक है, न्यूक्लियोलस क्या है, न्यूक्लियस के अंदर है। और ये क्या है, इसका साइज राउंड है, राइट। ठीक है, तो जैसे अभी हमने डायग्राम में देखा कि ये कैसे होगा, एक स्पेसिफिक रीजन पे ये कैसे होगा, अटैच होगा, राइट। न्यूक्लियोलस में बी वन और मोर नंबर एंड इज नॉट बाउंड बाय एनी मेम्ब्रेन। हमारे जो न्यूक्लियोलस अभी हमने डायग्राम में देखा वो क्या ऐसे हो सकते हैं, एक भी हो सकते हैं, एक से ज़्यादा भी नंबर में हो सकते हैं किसी सेल में। ठीक है, यानी कि जो न्यूक्लियस है सेल के अंदर, जो न्यूक्लियस है उसमें क्या होते हैं, न्यूक्लियोलस जो है वो एक से दो भी हो सकते हैं, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, राइट। एंड इज़ नॉट बाउंड बाय एनी मेम्ब्रेन। अभी हमने देखा कि जो हमारा जो सर्कल था छोटा न्यूक्लियस के अंदर, वो क्या था, वो किसी भी मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं है, राइट। तो वो कैसा है, सिंगल सेल है, सिंगल सेल मेम्ब्रेन है, वहाँ पे डबल सेल मेम्ब्रेन नहीं है। इट इज़ रिच इन प्रोटीन एंड आरएनए राइबोज न्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल्स, राइट। इसमें क्या होता है, ये इसमें प्रोटीन और आरएनए होता है, राइट। यानी कि जो हमारा न्यूक्लियोलस है उसमें प्रोटीन और आरएनए प्रेजेंट होता है। ठीक है, आरएनए स्टैंड्स फॉर राइबोज न्यूक्लिक एसिड, नॉट अ राइबो। राइबो कोई शुगर नहीं होती। ठीक है, राइबोज न्यूक्लिक एसिड, कहीं कहीं आपको राइबो देखने को मिलेगा, बट राइट क्या है, राइबोज न्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल। ठीक है, नोट्स यहाँ पे, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। डायग्राम से हम समझते हैं कि जो हमारा जो ये न्यूक्लियस है ये कैसा है, ये राउंड है, राइट। अगर आप देख रहे हो राउंड है, और यहाँ पे आप देख रहे हो छोटे छोटे पोर्स हैं। ये डायग्राम में तो मैंने थोड़े से लार्ज बना दिए हैं, बट मतलब अगर आप न्यूक्लियस को ऑब्जर्व करोगे अंडर माइक्रोस्कोप या राइट, तो कैसे होंगे, वो छोटे छोटे पोर्स होंगे, राइट, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर पोर। ठीक है, न्यूक्लियर पोर के अगर अंदर जस्ट आप देखोगे तो ये जो आपको लाइट कलर से दिख रहा है ये क्या है, ये न्यूक्लियोप्लाज्म है। ठीक है, ये क्या है, एक न्यूक्लियोप्लाज्म है जिसके अंदर क्या है, क्रोमेटिड, राइट, क्रोमेटिन। ठीक है, ये क्या है, क्रोमेटिन है। क्रोमेटिन क्या है, ये कहाँ पर प्रेजेंट है, न्यूक्लियोप्लाज्म में, राइट। देन अगर आप एक अंदर स्ट्रक्चर देख रहे हो, वो एक सर्कल छोटा, इसे क्या बोल रहे हैं हम, न्यूक्लियोलस, राइट। और ये जो सबसे बाहर का जो आप देख रहे हो छोटे छोटे जो सेगमेंट्स देख रहे हो, ये क्या, न्यूक्लियर एनवेलप। इट्स न्यूक्लियोइड को हम डिस्कस कर लेते हैं। न्यूक्लियोइड क्या होता है, ये कैसे होते हैं, ये प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने देखा था कि प्रोकैरियोट्स क्या है, प्रिमिटिव। ठीक है, कैरियन मीन्स न्यूक्लियस। सो जो न्यूक्लियस प्रिमिटिव होते हैं यानी कि वेल डिफाइंड नहीं होते हैं, उसमें क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियोइड के। इन सम ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया द न्यूक्लियर रीजन of the cell may be poorly defined due to absence of a nuclear membrane, right। यानी कि जो न्यूक्लियोइड होगा उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होगी, जिसकी वजह से जो हमारा ऑर्गेनिज्म होगा, ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल में मैंने बैक्टीरिया को डिस्कस किया है। ठीक है, तो जो बैक्टीरिया है इसके पास क्या है, न्यूक्लियस जो है वो कैसा है, वेल डिफाइंड नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, इसलिए इनके हम न्यूक्लियस को न्यूक्लियस ना कह करके न्यूक्लियोइड बोलेंगे, राइट। यानी कि यहाँ पे बैक्टीरिया वर्ड अगर आएगा तो वहाँ पे हम न्यूक्लियस वर्ड यूज़ नहीं करेंगे, यहाँ पर हम न्यूक्लियोइड यूज़ करेंगे। ठीक है, न्यूक्लियर। इन सम ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया द न्यूक्लियर रीजन ऑफ द सेल में बी पुअरली डिफाइंड, ओके, वेल डिफाइंड नहीं होते हैं ड्यू टू एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ओके। Undefined nuclear region containing only nucleic acids is called a nucleoid। ठीक है, यानी कि इसमें क्या होता है, न्यूक्लियर रीजन के पास क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड होता है। ठीक है, इस वजह से इन्हें हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड। यानी कि न्यूक्लियर रीजन कैसे होते हैं, अनडिफाइंड, ये वेल डिफाइंड नहीं होते हैं।